अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ये टू टर्म अक्सर बॉटनी में यूज किए जाते हैं। तो पहले हम स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को लेते हैं। स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को इटॉयलेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर स्कोटो का मतलब है डार्कनेस और शेडो, मॉर्फ का मतलब है शेप और फॉर्म, जेनेसिस का मतलब है ओरिजिन और क्रिएशन। स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को हम ये डिफाइन करते हैं द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। लाइट की गैर मौजूदगी में यानी डार्कनेस में, अंधेरे में प्लांट की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो उसको स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस और इटॉयलेशन कहा जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, लेकिन पहले हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर फोटो का मतलब है लाइट। फोटोमॉर्फोजेनेसिस को हम ये डिफाइन करते हैं द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोमॉर्फोजेनेसिस। लाइट की मौजूदगी में प्लांट की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसको फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहा जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जब कोई सीड जर्मिनेट हो जाता है सीडलिंग में, तो वो जो सीडलिंग होता है वो कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड होता है, फिर कुछ वक्त के बाद वो जमीन से बाहर आ जाता है और लाइट के लिए एक्सपोज हो जाता है। तो जब तक वो अंडरग्राउंड होता है, जब तक वो लाइट के लिए एक्सपोज नहीं होता, तब तक उस सीडलिंग की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसको स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस और इटॉयलेशन कहा जाता है। जब एक बार वो लाइट के लिए एक्सपोज हो जाता है तो उसके बाद सीडलिंग की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसको फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहा जाता है। यानी जब कोई सीडलिंग अंडरग्राउंड होता है तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस कहा जाता है। जब वो सीडलिंग ग्राउंड से बाहर आ जाता है, जमीन से बाहर आ जाता है और लाइट के लिए एक्सपोज हो जाता है, तो फिर स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस की ट्रांजिशन हो जाती है इनटू फोटोमॉर्फोजेनेसिस। यानी फिर सीडलिंग में जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो लाइट को रिस्पांस देना शुरू कर देती हैं। और यहां पर ये भी नोट कर लें, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस में क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि क्लोरोफिल की जो फॉर्मेशन होती है ये लाइट की मौजूदगी में होती है, और स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है ये लाइट की गैर मौजूदगी में होती है। स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस में एपिकल हुक फॉर्मेशन होती है। इस तरह फोटोमॉर्फोजेनेसिस में क्लोरोफिल फॉर्मेशन होती है, एपिकल हुक फॉर्मेशन नहीं होती। एपिकल हुक क्या है इसको मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ बता चुका हूं। इस तरह यहां पर यह भी नोट कर लें, अगर हम किसी प्लांट को लेबोरेटरी या किसी और जगह पर लाइट की गैर मौजूदगी में, डार्कनेस में, अंधेरे में ग्रो कर ले तो उसको भी स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस या इटॉयलेशन कहा जाता है। तो ये थी डिफरेंस बिटवीन स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड फोटोमॉर्फोजेनेसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।